जय हिंद। बच्चों के इतने कमेंट थे और इतने फोन आ रहे थे, सर पेपर हो चुका है, आप फाइनली बताइए कि कट ऑफ कितने जाने वाली। शिफ्ट 1 हो चुका है, शिफ्ट 2 हो चुका है, शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 हो चुका है, और अभी आपको बताना है कि कट ऑफ कितनी होगी है। तो आप समझे, आज संडे को भी आना पड़ा। और आज के साथ मुझे अपने साथ जो हमारे टेक्निकल टीम के यहाँ पर नए मेंबर हैं सचिन बंगोड़ा जी, उनको भी मैंने परेशान किया कि आपको आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के सवाल की बात है, भविष्य की बात है। क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत से इस बार एग्जाम दिया था, बहुत लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे, और फाइनली उन्होंने पेपर दे दिया है। तो ज्यादातर जो शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हो चुके हैं। तो जरा आज डिस्कस करते हैं कि क्या कट ऑफ होने वाली है। हम ऐसे नहीं कि कोई भी कट ऑफ आपको बताएंगे, हम रिसर्च के साथ पूरी कट ऑफ बताएंगे कि क्या पिछली बार कट ऑफ की थी, किस कारण से वहां पर पेपर टफ आया था, किस शिफ्ट में कंप्लीट आया था। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, इस बार जो पहले की कंपैरिजन है, पेपर तो ज्यादा टफ नहीं आया है। बच्चे फिर भी कह रहे हैं सर पेपर टफ आया है, क्योंकि इस बार जो बच्चे अब आ रहे हैं, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए टफ हो सकता है। लेकिन जो बच्चा पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, वो जानते हैं कि एफ कैट का लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वो कैसा हुआ था। तो एक एक पॉइंट में हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हमारा जो पूरा वीडियो है ये कट ऑफ को लेके ही है। सबसे पहले बात करते हैं एफकेट 1 2025 की, कि कैसा पेपर हुआ था, क्या किस शिफ्ट में पेपर टफ आया था, इजी आया था। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं इस वाले जो एफकेट 2 2025 है उसकी जो शिफ्ट है, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एफकेट 1 की। 22 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, तो उसका जो पैटर्न था क्या था। मॉर्निंग शिफ्ट हुआ था, लगभग 4 शिफ्ट में एफकेट का पेपर हुआ था। 22 शिफ्ट की बात करें तो मैथ्स मॉडरेट आया, और इस बार ज्यादातर बच्चों का यही है मन में कि सर इस बार तो मैथ्स लेंथी आई है, कट ऑफ तो शायद से इस बार कम जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग इजी थी पिछली बार पहली शिफ्ट में, जीएस इजी था, इंग्लिश मॉडरेट था, ये पिछली बार वाला है। अगर मैं बात करूं इवनिंग शिफ्ट जो दूसरी शिफ्ट हुई थी, उसमें मॉडरेट 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 और टफ था। पिछली बार इंग्लिश ने बड़ा खेल खेला था, इंग्लिश टफ आया था, तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थे उनके लिए बेनिफिट मिला था। अगर हम बात करें थर्ड का, इजी इजी मॉडरेट और मॉडरेट, ये पैटर्न था 23 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था एफकेट का। और अगला जो था वो हुआ था इजी मॉडरेट मॉडरेट और टफ। यानी पिछली बार जो सबसे ज्यादा परेशान किया था वो इंग्लिश ने किया था। यानी जो बच्चा हिंदी मीडियम से था उसके लिए थोड़ा टफ हुआ था, इंग्लिश वाला तो उसे कर पाया। लेकिन कुछ ऐसी वॉकेब थी कि जो बच्चों को वहां पर ही परेशानी की। लेकिन इस बार की जो शिफ्ट है, जरा उसको आप कंपेयर करें। हाँ, इस बार शिफ्ट टू एफकेट 2 2025 23 अगस्त को पहला पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट होती है। पहली शिफ्ट का पेपर मैथ्स का टफ नहीं था, लेंथी था। अब देखिए लेंथी और टफ में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चा प्रैक्टिस में है, जो प्रैक्टिस में हो, उसके लिए तो ये पेपर इजी था। मतलब पेपर तो इजी था, बस उसके लिए थोड़ा लेंथी था, लेकिन प्रैक्टिस में होने के कारण उसने कम समय में ही सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग इजी था। जीएस की बात करें, मॉडरेट था। इंग्लिश मॉडरेट था। इस बार टफ नहीं आया इंग्लिश जैसे पिछली बार आया, और इस बार मैथ्स भी टफ नहीं आया, सिर्फ लेंथी आया। यानी जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं किया, जिसने मॉक नहीं दिए, तो उसके लिए पेपर टफ था। जिस बच्चे ने मॉक प्रैक्टिस सेट करके गया था एग्जाम देना, उसके लिए इजी था। बात करेंगे दूसरी शिफ्ट की, जो कल शाम को शिफ्ट हुई थी। आज आप जानते हैं 24 अगस्त है, संडे है आज, और अगली शिफ्ट है, और आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हमारे टेक्निकल टीम के मेंबर्स सचिन बंगुड़ा जी अभी खड़े हैं हमारे साथ कि सर आपने संडे को ही बुला लिया। तो भैया सचिन जी इसीलिए करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों के जो कमेंट्स हैं, बच्चों के जो सवाल है, जो बच्चा भी जस्ट पेपर दे के आया तो उसके मन में यही है, सर कट ऑफ बता दीजिए पहले, नहीं तो बाकी चीज़ें बाद में, पहले आप कट ऑफ डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स लेंथी, देखिए टफ नहीं आया है और ना ही ईजी आया है। ये उनके लिए टफ है जिन्होंने प्रैक्टिस सेट नहीं किए थे, उनके लिए इजी है जिन्होंने प्रैक्टिस सेट किए थे। तो अगर बच्चों को लग रहा है सर इस बार मैथ्स टफ है, तो आपके लिए टफ हो सकता है। जो बच्चा प्रैक्टिस में, उसके लिए वो इजी था, उसके लिए बस थोड़ा सा लेंथी था। लेकिन प्रैक्टिस सेट जो उसने पहले से किए हैं, जैसे हमने S400 के कराए थे, तो उन बच्चों से पूछे, उनके यही रिव्यूज है, सर ठीक था, हमने कर लिया था, बाकी का हमें पता नहीं। ठीक है, लेंथी था, मॉडरेट था, मॉडरेट था, मॉडरेट था। कल वाली शिफ्ट में मॉडरेट पेपर आया था। टफ अभी भी कोई भी शिफ्ट में पेपर नहीं आया। 24 अगस्त की बात करूं, जो आज मॉर्निंग में हुआ था, लेंथी इजी इजी मॉडरेट, इंग्लिश मॉडरेट आया था, रीजनिंग इजी आया था और इजी आया था। अगर मैं बात करूं जस्ट अभी जो पेपर हुआ है, जस्ट अभी जो छूटा है शाम वाली शिफ्ट में, उसमें फिर वही मैथ्स लेंथी, रीजनिंग मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट। यानी ये बच्चों ने बताया। देखिए अब इसमें क्या हो सकता है, जिस बच्चों ने जो ओवरव्यू हमने देखा है ज्यादातर बच्चों का, किसी बच्चे को लग रहा था सर मेरे वाले में तो बहुत टफ आया था, आप कह रहे हो मॉडरेट है, आप कह रहे हो इजी। तो हमने ज्यादा बच्चों का एवरेज लिया है कि एवरेज बच्चा क्या कहता है, ज्यादातर बच्चे क्या किस चीज पे सहमत है कि सर पेपर था, इजी था, टफ था, क्या था।
तो ये पिछली बार और इस बार की शिफ्ट है, ये एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग आप खुद भी मेरिट डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हमारे पास ही आना है कि सर आप बता दीजिए मेरिट। आप देख सकते हैं पिछली बार और इस बार में क्या चेंजेस है, कौन सा टॉपिक टफ आया है, कौन सा इजी आया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं अगले वाला। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि सर मेरिट कितनी जाती है लास्ट टाइम। जो बच्चा पहली बार दे रहा है उसे पता होना चाहिए। और ये हमारे पास है, ये ड्रीमर्स आपके लिए हर एक रिकॉर्ड रखता है बचा के, ताकि आप खुद से भी कंपेयर कर सकें। ऐसे नहीं कि बस किसी ने कह दिया सर मेरिट जाएगी 115 व्यूज बढ़ाने के लिए, नहीं भैया। हम पूरी रिसर्च के साथ आपको एक एक चीज बताई जा रही है। और रिसर्च ऐसी नहीं कि सिर्फ आज और पिछला वाला एफकैट, एक लंबे समय से ड्रीमर्स एफकैट को करा रहा है और हर बार आपकी मेरिट पेपर एनालाइज सारा डेटा हमारे पास होता है। बहुत टाइम क्या होता है कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, हमने लास्ट टाइम कुछ मेरिट बताई थी तो मेरिट बहुत कम की थी, उसके रीजन ना पता नहीं चले। सिर्फ पिछली बार कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ। आप देखेंगे लास्ट टाइम से जितने भी पेपर हैं आप देखें, 165, 165 के बाद 157, 165 के बाद 157, 157, 155, 151, 137, फिर मेरिट बढ़ी थी। तो हमने इस फैक्टर को देख के बताया था कि मेरिट थोड़ा ज़्यादा या कम रह सकती थी, लेकिन लास्ट टाइम थोड़ा प्रिडिक्शन गलत हुआ था हमारा। उसका कुछ पता नहीं चला क्यों हुआ था, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर नॉर्मल आए थे, सॉरी पेपर मॉडरेट आए थे, तो मेरिट बढ़नी चाहिए थी उससे पहली शिफ्ट के, उससे जो पहला प्रीवियस पेपर था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कम आया था। मे बी सीडा वालों को क्या पसंद था, किस आधार पे उन्होंने लिखा था, तो चलिए बताता हूँ मैं। तो अगर एफका2 2021 से स्टार्ट हुआ था, जो हमारे पास कट ऑफ अभी है, उसके पहले भी है, लेकिन इतना ज़्यादा डेटा यहाँ पर दिखाना आपको वेस्ट करना है आपका टाइम। 165 2021 में की थी, 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में 157 की था, 157 2022 के सेकंड शिफ्ट में गया था। देखिए 165 से 157 मतलब मेरिट को आप देखेंगे 150 के आसपास रही थी, 157, 157, 155, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर बढ़ने लगा था। जिस आधार पे पेपर का कंपटीशन बढ़ रहा था तो हमें यही लगा था कि मेरिट बढ़ेगी, लेकिन सडनली एकदम से इतना कम बदलाव, ये बहुत कम मेरिट है। आप देखेंगे 5-10 साल में सबसे कम कट ऑफ गई थी पिछली बार। तो अगर बच्चा पिछली बार की कट ऑफ को देख के लग रहा है कि सर पिछली बार 121 गई थी, क्या पता इस बार 122 20 हो जाएगी, तो इस बार के जो पैटर्न है उसको समझ के हमने जो फाइनली कट ऑफ बनाई वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ रहने वाली है इन चारों शिफ्ट को देख के, और जिस भी बच्चे का स्कोर क्या है जो सेफ स्कोर में आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये पिछले कट ऑफ है जिसको आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि क्या कट ऑफ रहती है, किस आधार पर रहती है और कैसे रहती है। शिफ्ट वाइज हमने बता दिया कि कौन सी शिफ्ट कैसे हुई थी। आपका कौन सा शिफ्ट है आप कमेंट में करेंगे। और लास्ट जो हमने फाइनल कट ऑफ बनाई है ये हमने इस आधार पर बनाई है। बहुत सारे कह रहे हैं कि सर और कम जाएगी और ज़्यादा जाएगी। आप कंपेयर करें पिछली बार वाली शिफ्ट और इस बार वाली शिफ्ट की, चारों पिछली बार की शिफ्ट कंपेयर करें और इस बार की चारों शिफ्ट को आप कंपेयर करें। ये चार शिफ्ट को देख के कट ऑफ बनाई हुई है और इसमें मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जिस भी बच्चों का सेफ स्कोर 135 से ऊपर है तो मतलब मान लीजिए आपका सेफ स्कोर है, इतनी जा सकती है। वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा अगर जा रही है वो क्या फैक्टर है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिन भी बच्चों के मार्क्स 125 से 134 के बीच में, 125 से 134 है, तो आप लोग क्या करें, फाइनल कट ऑफ कुछ और रहती है। ये कट ऑफ होती है कि बच्चा एसएसबी में अप्लाई कर पाएगा जब आएगी कट ऑफ। तो ये फाइनल कट ऑफ हमारी तरफ से जो ड्रीमर्स की टीम्स ने रिसर्च करके बताई है, जो कंप्लीट आपके सामने डेटा रखा है, ये रिसर्च वाला डेटा, ऐसा डेटा नहीं है कि हमने व्यूज़ बटोरने के लिए कुछ भी आपके सामने रख दिया। हमने शिफ्ट तक आपके सामने एनालाइज किया कि क्या शिफ्ट हुई थी, कितना पेपर आया था। तो फाइनली इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली, जो हमारा पूरा एक एनालाइज कहता है, जो हमारी पूरी टीम रिसर्च के साथ अपना प्रिडिक्शन बता रही है, वो 125 से 134 के बीच में, 125 से 134 के बीच में। जिस भी बच्चों का 134 से ज़्यादा है या इससे बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट सजेशन यही है कि आप जल्दी से एसएसबी स्टार्ट करें। ड्रीमर्स के भी नए बैच एसएसबी के स्टार्ट हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, ग्रुप कैप्टन आलूवालिया सर हैं, बहुत सारे टीम मेंबर हैं हमारे पास जो अलग अलग एसएसबी बोर्ड में रह चुके हैं। तो वो यहाँ पर एसएसबी स्टार्ट हो चुके हैं हमारे बैच। तो लास्ट शायद से कल है, कुछ एक शिफ्ट का बचा हुआ है, 1-2 शिफ्ट का बचा हुआ है। तो अभी तक जो हमने कंप्लीट बनाया है वो इसी आधार पे बनाया है। तो आपकी जो कट ऑफ है 125 से 134 है, ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है? जिन भी बच्चों के इससे ज़्यादा है तो आप अभी से एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों के थोड़ा कम ज़्यादा है तो डिपेंड करता है, क्या पता आपके क्वेश्चन आप भरना कुछ चाह रहे होंगे, कुछ तुक्के वाला रोल भी लग जाता है, तो वहाँ पर भी आपके नंबर कम ज़्यादा सकते हैं। तो ये वो कट ऑफ है जो आपको डिसाइड करने वाली है कि हाँ आप एफकैट से आगे जाने वाले हैं एसएसबी में, या फिर आपको अभी तैयारी को और बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है। बाकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और आपका क्या स्कोर है, आपको कितना लगता है कि सर मेरा इतना है, आप कमेंट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।